अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से एकदम ठीक हूँ। तो ये सुबह सुबह ही मैं कपड़े समेटने लग गई थी और अगले दिन मैंने कपड़े धोए थे तो अभी सूख गए थे सुबह सुबह ही। तो सबसे पहले मैं ये काम करने लग गई थी और भी कपड़े थे जो मेरी राह देख रहे थे। तो सबसे पहले सुबह में मैंने सारे कपड़े समेटे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज बना रही हूँ फ़िश करी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून राई ऐड की। इसके बाद 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट ऐड की, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड की और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की। और इसके बाद फिर मैंने जो हरी मिर्च आती है वो मैंने यहाँ पे एक ही ले ली थी, थोड़ी तीखी थी इस वजह से। और फिर एक टमाटर ऐड किया कटा हुआ और एक कटी हुई छोटी सी प्याज ऐड कर दी थी। थोड़ी सी 12 से 15 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ऐड की थी और थोड़ा सा जीरा मैंने ऐड किया था। तो इन सब की फाइन मैंने पेस्ट बना ली थी और ये पेस्ट ही हमें यूज़ करनी है फ़िश करी बनाने के लिए। इसके बाद एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया था और उसमें 8-10 दाने मेथी के ऐड किए और थोड़ी सी राई ऐड की। जैसे ही हमारी राई चटकने लगे तो उसमें जो हमारी पेस्ट थी वो मैंने ऐड कर ली थी थोड़ी थोड़ी करके। और यहाँ पे गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है। शुरू के 1-2 मिनट आपको गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रखनी है और अच्छे से जो है मसाले की भुनाई कर लेनी है। और फिर गैस की फ्लेम जो है वो स्लो कर देनी है और स्लो फ्लेम पे ही उसको अच्छे से भूनना है। मसाले में प्याज है और टमाटर वगैरह है तो अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे हमको पकाने हैं जब तक ये मसाला अच्छे से भून न जाए। और इस तरह से मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इस तरह से ही इसको चलाया था। और यहाँ पे मैंने जो फ़िश है वो भी अच्छे से धोकर रेडी कर ली थी। ये 800 ग्राम फ़िश है तो इस हिसाब से आप मसाला रेडी करें। और ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारा मसाला इस तरह से ऑयल छोड़ने लगा था। तो ये स्टेज पे हमने पानी ऐड करना है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास पानी ऐड किया था। तो आपको किस तरह से ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। अच्छा, इसके बाद जो भी फ़िश मैंने धो के रखी थी ना उसके टुकड़े जो थे वो मैंने ग्रेवी में ऐड कर दिए थे। यहाँ पे अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि जब मैं फ़िश लेके आई थी तो उसमें मैंने नमक दे के रख दिया था। तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत फ़िश जो है जैसे ग्रेवी में पकेगी ना तो उस हिसाब से अपना थोड़ा बहुत नमक इसमें छोड़ेगी। तो अभी कुछ समझ नहीं आएगा नमक का, मुझे पता नहीं, कुछ लोग अंदाजे से आगे से डाल देते हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर रह के जैसे 60-70% फ़िश पक जाती है ना तो फिर मैं ग्रेवी चेक कर लेती हूँ कि मुझे कितना नमक ऐड करना है और फिर उस हिसाब से ही मैं नमक ऐड करती हूँ। इसको अच्छी तरह से चला लेने के बाद मैंने यहाँ पे धनिया ऐड किया था, हरा धनिया काट के अभी ही ऐड कर दूँगी। और देखिए चलाना हो ना फ़िश को तो शुरू में ही आप चला लें क्योंकि तब ये पक्की नहीं होती। तो जिस हिसाब से आपको चम्मचों से यहाँ वहाँ करना हो तो कर सकते हैं। एक बार ये पक जाए कि ना तो बहुत ही नाजुक होती है और टूट जाती है जल्दी। तो अब इसे मैं कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने छोड़ दूंगी। और बीच में मैं नमक चेक कर रही हूँ। यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे और फ़िश हमारी ऑलमोस्ट 60-70% कुक हो गई थी। तो सबसे पहले मैं इसमें से थोड़ा सा इसका जो ग्रेवी है वो लेकर नमक चेक कर लूँगी। और नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो इस हिसाब से ही फिर मैंने ऊपर से ऐड किया। और अब बाकी के उसको मैं इस तरह से देखिए इसको चला लूँगी क्योंकि ये कुक हो गई है ना। तो अब इसमें मैं चम्मच ऐड करूँगी तो ये टूट सकती है। तो बस मैंने इस तरह से चला लिया था और 5 मिनट के लिए इसको और मैंने पकने छोड़ दिया था। और 5 मिनट के बाद जो है वो फ़िश बनकर रेडी हो गई थी। तो बहुत ही मज़े की बनती है ये वाली फ़िश। और हम लोग जो है वो दरिया की मछली ही खाते हैं और विंटर सीज़न में फिर फ़िश खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है ना। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ी सी फ़िश जो है वो इस तरह से फ्राई करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चिंग्स की जो चटनी होती है उसको मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया था। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट ले ली थी और साथ में जो बेसिक मसाले होते हैं लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। और थोड़ा सा मैंने साथ में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करके इस तरह से फाइन पेस्ट बना ली थी। और इसको मैंने अच्छे से मछली के अंदर फिलअप कर लिया था। मछली में मैंने थोड़े कट्स भी लगा दिए थे ताकि ये जो मसाला है ना अंदर तक उतरे और इसमें अच्छा सा टेस्ट बने। तो इस तरह से मैंने चारों ये जो मछली थी उसको फ्राई करने के लिए रेडी कर ली थी। थोड़ी सी पेस्ट बच गई थी तो मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया था और सबसे पहले ये जो मसाला बचा था ना उसको मैंने इस तरह से भून लिया था। इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया था। और ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना तो ये जल्दी पक जाता है। और जैसे ही मसाला अच्छे से रेडी हो गया था पककर तो मैंने जो फ़िश थी वो इसके अंदर ऐड कर दी थी। और फ़िश को भी जो है ना दोनों साइड से 4-5 मिनट के गैप में दोनों ही साइड पका लेनी है।
तो शुरू में मैंने इस तरह से इसको पकने रख दिया था और फिर 2 मिनट रह के ना मैंने दूसरी साइड पलट दी और फिर थोड़ी देर अंदर से ये कुक हो जाए ना, इसलिए हमको ऊपर से भी जो है ढक के पकानी है ताकि इसकी जो स्टीम हो इससे ये अंदर भी पक जाए अच्छे से। तो बाहर से तो वैसे भी ये जल्दी पक जाती है, लेकिन अंदर से इसको अच्छे से पकाना ज़रूरी है, वरना अंदर से ये थोड़ी कच्ची रह जाती है। इस तरह से ध्यान रख के मैं थोड़ा सा इसको पलट रही थी, वरना अक्सर ये मुझसे टूट जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ढक्कन ढक के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद जो है हमारी फ़िश बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। तो इस तरह से भुनी हुई फ्राई फ़िश खाना बच्चों को भी बहुत पसंद है और इसका जो मसाला है ना वो भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये भी कभी कभी जल्दी में मैं इस तरह से पेस्ट रेडी करके फ़िश फ्राई कर लेती हूँ, इस तरह से भून लेती हूँ। तो इसको मैं अब अलग से जो है एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ऑयल जो है इसका सेपरेट हो जाए। साथ ही में मैंने थोड़े चावल बना दिए थे और थोड़ी सी रोटियां बना ली थी। तो यहाँ पे मेरा दोपहर का जो लंच था वो रेडी हो गया था बस। अच्छा, इसके अलावा आज आपकी बहन आपके साथ कुछ ऑनलाइन शॉपिंग शेयर करने वाली है। वैसे तो घर के लिए और किचन के लिए मैं ऑनलाइन बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, मैं बस बच्चों के लिए ही कुछ बेसिक नीड की जो शॉपिंग होती है वो करती हूँ। बाकी मैं खुद के लिए ज़्यादा कुछ कभी ऑनलाइन नहीं मंगवाती, लेकिन इस बार मैंने घर की डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई थी। साथ ही में मैंने किचन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं वो मंगवाई थी। तो सबसे पहले ना बच्चों के लिए मैंने ये गेम मंगवाई थी, ये मुझे ऑनलाइन बाय 1 गेट 1 जैसा कुछ था और सारी जो लिंक्स है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपको अगर अच्छा लगे कुछ तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही मंगवा लिया था, 2 का सेट था। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें शेप्स हैं, कलर भी हैं, तो ये बच्चों को थोड़ा बिजी रखने के लिए मुझे काम आएंगे। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इस तरह की ये प्लास्टिक का मटेरियल था। तो प्राइस इसकी आई थिंक कुछ 180 या 190 के अराउंड थी। तो शिपिंग फ्री होती है इसमें। मीशो से मैंने ये मंगवाया था, सारे प्रोडक्ट मैंने मीशो से मंगवाए हैं, बस एक ही प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। तो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो वाइप्स हैं, बेबी वाइप्स हैं, बॉडीगार्ड इसका नाम है। तो ये मैं अंसरा जब से छोटी थी ना तब से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी ये बजट फ्रेंडली है, हमारे पॉकेट में अच्छे से ये फिट बैठ जाता है और 72 वाइप्स आते हैं और ये भी काफ़ी अच्छे वाइप्स होते हैं। इसमें फ्रेगरेंस बहुत कम होती है, तो ये मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तीन का सेट था ये। अच्छा, इसके बाद जो है मुझे टी कोस्टर चाहिए था। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, इसमें चेयर बनी हुई थी, हाउस भी बना हुआ था, बहुत ही मुझे अच्छे लग रहे थे, वो बहुत ही प्रिटी थे। लेकिन मैंने सिंपल ही परचेस किया क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ वो डिज़ाइन वाला लूँगी ना तो मेरे बच्चे ही उसको खिलौना समझ के ले जाएंगे और ये फिर मेरे हाथ तो कभी नहीं लगना। तो इस तरह से फिर मैंने सिंपल सा ही, ये वुडन का था तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, तो मैंने ले लिया। लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो क्वालिटी तो खैर बहुत ही अच्छी थी और साइज़ इसकी कुछ मेरी पाम के बराबर थी, इस तरह से फिट बैठ रहा था ये, और 6 थे टोटल। तो ये वुडन का टी कोस्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और साइड में इस तरह से डिज़ाइन भी बनी हुई थी। तो ये बहुत ही दिखने में अच्छा लग रहा था, प्रिटी लग रहा था और सबसे अच्छी बात थी कि ये बहुत ही कम जगह कंज्यूम करने वाला था, जहाँ पे भी मैं रखूँ ये इजीली रह सकता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है आर्टिफिशियल जो फ्लावर आते हैं वो, ये 4 का सेट था। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे ये तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन पता नहीं था कि ये कैसा होगा, तो ये मेरे मन में थोड़े से डाउट्स आते रहते हैं कि मंगाऊं कि ना मंगवाऊं। लेकिन ये जो है ना मैंने खैर डेकोरेशन के लिए इसलिए मंगवाए हैं कि ये जो है मैं वॉल हैंगिंग मैंने मंगवाई है, साथ में वो नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी आपको आगे। तो इसके ऊपर रखने के लिए ना मुझे छोटे साइज़ के कुछ ऐसे डेकोरेशन के लिए कुछ चाहिए था। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ी साइज़ में छोटे हैं तो ग्रीनरी भी ऐड हो जाएगी, तो ये मैंने मंगवा लिए थे। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक छोटू सा लैम्प। ये वाइट कलर का लैम्प था और इसमें 3 सेटिंग होती है। इसकी आप लाइट जो है 3 सेट पे आप कर सकते हो, थोड़ी सी लो, मीडियम और हाई। तो ये मुझे अच्छा लगा था और इसके साथ इस तरह से ये वायर दिया हुआ था जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप इसको 3 सेट कर सकते हो। देखिए इसकी जो लाइट है ना ये आपको पता चल रहा होगा, वीडियो में पता नहीं ये इतना दिख रहा है या नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कभी लाइट भी चली जाए तो आपको थोड़ी देर के लिए इसको यूज़ करना हो ना, तो ये अच्छा काम करेगा और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बाद जो ये मैं बता रही थी ना आपको कि ये प्लांट्स मैंने किस लिए मंगवाए हैं, तो ये वुडन की वॉल हैंगिंग थी।
तो इसके लिए मैंने मंगवाए थे। पहले मैं आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं खरीदने वाली थी, पर ये जो वॉल हैंगिंग थी मुझे अच्छी लगी और आगे इसमें ना बेस रखने के लिए इस तरह से सेटिंग करी हुई है। इसको आपको अच्छे से इस तरह से यहाँ पे लगाना होता है और ये मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। अभी मैं इसको खोल नहीं रही हूँ और ये वुडन का था, क्वालिटी वाइज मुझे अच्छा लगा। तो इसको अच्छे से असेंबल करके इसके ऊपर जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है वो रखकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक डेकोरेटिव आइटम है और आई एम श्योर जिन लोग को ना वो एंटीक पीस और इस तरह की चीज़ें पसंद आती है ना, वो लोग को ये चीज़ ज़रूर पसंद आएगी। और ये जो है मैंने फ्लावर रखने के लिए लिया है, लेकिन मुझे वाकई में पता नहीं था कि ये इतना अच्छा होगा, क्योंकि इमेजेस में मैं देखती हूँ ना तो मेरे मन में फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे डाउट रहता है कि ये पता नहीं दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छा होगा या नहीं। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आया था। ये टोटली गोल्डन में था और इसका ये मतलब मेटल जो था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाइट इसकी कुछ इतनी थी और इसकी जो क्वालिटी थी वो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छी थी, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि खैर चलो फ़िलहाल तो मेरे रूम में इसको रखने के लिए अभी कोई जगह भी नहीं बन रही है, लेकिन हम लेडीज़ का कहते हैं ना कि फ्यूचर में कभी देखेंगे चलो। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको प्लांट्स रख के दिखा दिया है कि ये इस तरह से आप कहीं भी घर का कोई कोना अगर आपको डेकोरेट करना है तो ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है और इसको साफ़ करना भी इजी है। तो ये इस तरह से मून बना हुआ था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। लेकिन देखते हैं इसको मैं कैसे डेकोरेट करती हूँ फ्यूचर में। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने टिश्यू होल्डर मंगवाए थे और साथ ही में ना कार्ड मंगवाई थी। उनका जो सेलर था वो एक ही था तो उन्होंने साथ में पैक करके भेज दिया था, जबकि मैंने जो है ये परचेस है सारे अलग अलग करे थे, लेकिन पता नहीं कैसे इन्होंने सारे प्रोडक्ट एक ही बॉक्स में भेज दिए थे। इस तरह से अच्छे से उन्होंने फॉर्म में पैक करके भेजा था। और ये टिश्यू होल्डर है, ये आयरन का है और ऊपर वज़न देने के लिए इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये मुझे काफ़ी अभी यूज़ आने वाला है, क्योंकि मैं किचन में टिश्यू बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो ये एक चीज़ काम की थी। अच्छा, इसके अलावा ये कार्ट मैंने छोटू मंगवाई है। इसका फ़िलहाल तो मेरे किचन में अभी कोई काम नहीं है, लेकिन कहते हैं ना ये भी मुझे बहुत टाइम से ये ख़रीदनी थी, लेकिन मैंने फिर मैं बंद कर दी थी कि नहीं अभी नहीं ख़रीदना। फिर कभी देखा तो ये सामने आ गया, फिर कहती हूँ अभी नहीं ख़रीदना। तो इस तरह से होता था। लेकिन इस बार जो है आपकी बहन का जो शॉपिंग मूड है ना फुल्ली ऑन था और जो भी मुझे ख्वाहिश थी दिल में कि ये मुझे लेना है या लूँगी मैं फ्यूचर में कभी, तो ये मैंने अभी खरीद के रख दिया। बस अब पता नहीं कि कुछ चीज़ें मुझे अभी काम आने वाली है और कुछ मैं फ्यूचर में देखूँगी। लेकिन ये देखिए आप, कार्ट जो थी काफ़ी अच्छी थी, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी थी और ये वुडन का था और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लगी वुडन की मुझे। और इसके ऊपर आप कुछ भी मतलब किचन में डेकोरेटिव आइटम रख सकते हो, कुछ छोटी छोटी बर्नी रख सकते हो। तो ये एक तरह से एक ट्रे है जिसे आप डाइनिंग टेबल के सेंटर में भी रख के इसके ऊपर बर्नी वगैरह सेट कर सकते हो, या घर के किसी भी कोने में आप इसे एज ए डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस तरह से यूज़ करोगे। तो काफ़ी मजबूत ट्रे है ये। और इसके अलावा मैंने रोल के लिए ये वाला टिश्यू होल्डर मंगवाया था और ये भी काफ़ी स्टडी था और इसे मैं फ़िलहाल अभी ही किचन में यूज़ करने वाली हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि इस तरह कार्ट या ये कुछ चीज़ें जो मैं मंगवाती हूँ ऑनलाइन इस तरह की मुझे मिल जाती है। मुझे ऑफलाइन भी ना काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ये कुछ महीनों पहले मैं अपनी ससुराल में शादी में गई हुई थी जामनगर, तो वहाँ से ना संडे एक मार्केट लगता है, तो हम लोग गए थे ऐसे ही रैंडमली घूमने के लिए। तो वहाँ पे ये बाज़ार में ना मुझे ये चीज़ दिख गई थी और ये अच्छे से पैक की हुई थी बॉक्स के ऊपर। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये चीज़ अगर मुझे 150-200 तक मिल जाएगी ना तो मैंने ख़रीद लेनी है। तो जैसे ही मैंने उन लोग को प्राइस पूछे ना कि भाई कितने में दिया, तो उन्होंने बताया कि 100 रुपये में। तो मैं तो हैंग ही हो गई, एकदम शॉक। मैंने कहा कि अल्लाह पाक, ये तो बस इतने कम में दे रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी तो बोल रही थी ना 150 में ख़रीदना है तो ख़रीद लो। मैंने कहा नहीं और कम नहीं करोगे, थोड़ा लेडीज़ की आदत होती है ना कम करवाने की। तो उसने मुझे बोला 90 रुपीज़ में ले जाओ। तो ये चीज़ मुझे 90 रुपीज़ में मिल गई, आप यकीन करें। तो मेरे लग कभी कभी इस तरह से भी काम कर जाते हैं, पता नहीं कैसे मुझे ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है और मिल भी जाती है कभी कभार अच्छे दाम में।
अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये मैं काफ़ी सालों से सोच रही थी कि मैं ये खरीदूंगी, और ऑफलाइन मैंने काफ़ी ढूंढा और फिर ऑनलाइन मुझे ये मीशो पे मिल गया था। और अमेज़ोन पे इसकी प्राइस मीशो से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मीशो से मंगवा के देखते हैं। और लकीली मेरे पास ना इस बार काफ़ी कॉइन भी बचे हुए थे। मीशो पे अगर आप परचेस करते हो तो कॉइन मिलते हैं, तो वो कॉइन का मैंने यूज़ किया था। तो जो भी अभी मैं लिंक जो दे रही हूँ ना डिस्क्रिप्शन में, उससे तो मुझे 10 से 50 रुपये तक का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है। जो भी उसमें डिस्काउंट है उससे भी ज़्यादा मुझे डिस्काउंट मिले हैं। तो ये जो है ना एक लैंटर्न मुझे शायद 95 रुपीज़ में पड़ा था। तो ऐसे मैंने 4 मंगवाए, 2 ब्लू कलर के और 2 रेड कलर में थे। तो ये मुझे कुछ 380 रुपीज़ में 4 लैंटर्न पड़े हैं। तो ये मुझे प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही लगे, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, नीचे से इस तरह से आप खोल के इसके अंदर इस तरह से ये मोमबत्ती भी दी हुई है इस तरह से, तो आप इसे जला सकते हो। और नहीं भी जलाना हो तो आप इसे एज ए डेकोरेटिव आइटम कहीं पे भी रख सकते हो। और बच्चे ना हो तो आप नीचे भी कहीं पे टेबल वगैरह पे सजा सकते हो, क्योंकि ये ग्लास है। क्योंकि ये अगर टूटा तो बस इसका जो शो है वो बिगड़ जाएगा। और ये देखिए मैं दूसरा भी दिखा देती हूँ। ये लाल रंग का लैंटर्न बहुत ही प्यारा था, और ना सिर्फ दिखने में प्यारा था, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो ये जो मेटल फिनिशिंग थी मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देख के। तो ये एक तरह से एंटिक लुक देता है घर पे अगर आप कहीं पे भी इसको रखते हो तो। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, और इसके अलावा सारे प्रोडक्ट मैंने मीशो से ही मंगवाए हैं। तो यही एक प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया, क्योंकि मीशो पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। ये है म्यूचुरल का लिड रिमूवर, जिसे हम फैब्रिक शेवर भी कहते हैं। और ये मुझे विंटर में इसकी ना काफ़ी ज़रूरत है अभी, क्योंकि बच्चों का स्वेटर होता है, हमारा भी स्वेटर होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा दाने बनाते हैं। तो उसे निकालने के लिए ना ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। इसके साथ इस तरह से 2 एक्स्ट्रा ब्लेड भी दी हुई है, तो बाद में अगर कभी हम चाहे तो इसकी ब्लेड भी चेंज कर सकते हैं। और ये है लिड रिमूवर, और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। रिव्यूज़ पे मैंने पढ़ा है, लेकिन यूज़ में अभी करके देखूंगी। और इसके अलावा ये इसे रखने के लिए इस तरह की बैग दी गई है, और कुछ गाइड मैनुअल भी है। और इस तरह से ये ब्रश भी दिया गया है इसे साफ करने के लिए ब्लेड को। तो ये जो है वो 2 स्पीड पे काम करता है। इसके अलावा ये सेल पे काम करता है। 2A बैटरीज इसके अंदर इंसर्ट करनी होगी, और यहाँ पे ये जो लिड्स हो वो जमा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेल ढूंढने में लग गई थी कि मुझे सेल मिल जाए। तो मैंने जिदान की टॉय गन थी ना, उसमें से बैटरी निकाल ली थी, तो मुझे वो बैटरी मिल गई थी। तो फिर चले इसमें ऐड करते हैं हम बैटरी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फिट कर ली थी बैटरी। और इसके बाद जो है मैंने अंसरा का एक स्वेटर ले लिया था, तो उसमें मैं चेक करूँगी। देखिए इसमें काफ़ी सारे ना लिड्स बन गए हैं, ये पुरानी है इसकी स्वेटर। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं ट्राई करके देखती हूँ। और इसमें 2 स्पीड होती है इस तरह से, अगर आप थिक और थिन, तो अगर मोटा कपड़ा हो तो आप इस हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, और पतला हो तो इस हिसाब से आपको सेट करना होता है। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे ना तो स्लाइटली वाइब्रेशन की आवाज़ आएगी, जो कि नॉर्मल है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि घर में कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ हो ना तो आप एक बंदा ही उसे यूज़ करें। मतलब हर किसी का यूज़ करने का ना तरीका अलग होता है, कोई रफली यूज़ करता है, कोई स्मूथली यूज़ करता है। लेकिन ऐसी चीज़ों को अगर आप संभाल के एक बंदा यूज़ करेगा ना तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो लंबी हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर मेरा जो कैमरा है वो जस्टिफाई कर सका तो मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे ना सारी जो दानी दानी बनी थी वो गायब हो गई थी, और ऊपर देखिए ये पुरानी अभी भी दिख रही है ना। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, चलो कि ये जो पुरानी स्वेटर है काफ़ी नई हो गई थी। तो मुझे तो ये जो चीज़ है, ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए जो लिड्स बनी हुई थी ना, ये जो दानी का, वो सारा इसके अंदर जमा हो गया था। तो इससे हम निकाल सकते हैं और साफ़ कर सकते हैं अच्छे से। तो इस तरह से ये वर्क करता है, और ये प्रोडक्ट विंटर में बहुत ही काम आने वाला है। इसके अलावा पर्दे हो गए या सोफ़ा हो गया, उसमें भी लिड्स जमा हुई है, तो आप इसे निकाल सकते हैं अच्छे से। तो ये अच्छे से काम करेगा। तो खैर इसके साथ ये देखिए बैग दी गई है, तो इसमें आप इसे रख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं किस तरह से ये कैसे कपड़ों पे काम करता है। तो बस लास्ट में मैंने जो प्रोडक्ट लिए थे उसको अपनी अपनी जगह असेंबल कर दिया था। कुछ को मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए डेकोरेट करके रखा था, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। और लास्ट में बस मैं जो है अपना काम कर रही थी, जो मैंने अधूरा छोड़ा था। अंसरा की जो स्वेटर थी उससे मुझे नई बनानी थी। तो बस यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।